हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा तोरण बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए, मैंने फूलों और मोतियों वाला प्यारा सा तोरण तैयार किया है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने अलग अलग कलर में इसको तैयार किया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। इस तरह से देखिए, 2 उंगलियों में तिरछा लेके एक मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से चेन बनानी है। 1 2 3 और 4। अब देखिए, सर्कल को छोटा करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। अब इसके बाद देखिए, रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन लेंगे, फिर से रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। हम यहाँ पे देखिए एक चेन लेके इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डबल क्रोशिया बना लेने। रिंग को टाइट करके इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए नीचे का भाग हमारा तैयार हुआ। अब यहाँ पे देखिए, हमें रिंग को टाइट कर लेना है इस तरह से उल्टा करके। अब यहाँ पे इन दोनों धागों को हम इस तरह से देखिए, पहले वाले धागे को इस तरह से क्रोशे से नीचे की तरफ को लाएंगे। अब दोनों धागों को हम बांध लेंगे इस तरह से अंदर करते हुए, फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर का नीचे का भाग तैयार होगा। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से टाइट करके इसको बांध लेंगे। अब देखिए, एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए तैयार हुआ। अब इससे आगे का भाग मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, वाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने नीचे का भाग बनाया था, यहाँ पे देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में डालना है इस तरह से। ये देखिए बीच में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब एक चेन लेनी है, धागे को थोड़ा सा लंबा लेंगे इस तरह से। एक हो गया, ये दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इसे हमें इस तरह से टाइटली पकड़ना है। हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है, फिर नॉट लगा लेंगे। तो हमारा एक पफ बन के तैयार हुआ। अब देखिए, इससे अगले वाले में दोनों डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से देखिए एक राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा, फिर देखिए पांचवा, फिर टाइटली पकड़ना है, इस तरह से निकाल लेना है। तो 2 पफ तैयार हुए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इससे अगले वाले में इस तरह से 1 2 3 4 और 5 टाइटली पकड़ना है, इस तरह से निकाल लेना है नॉट लगा के। 3 पफ तैयार हो गए। इसी तरह से 3 और बना लेने हैं। तो बना लेते हैं। मैं यहाँ पे पूरा ही दिखा रही हूँ आपको, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ही ईजी से बनाना। इस तरह से देखिए पफ को हमें तैयार करना है। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए। 6 पफ हमारे बन गए। अब इसके बाद देखिए, जो शुरू में हमने पफ बनाया था, जहाँ पे लॉक किया था, तो वहीं पर देखिए इस तरह से डालते हुए यहीं पर हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए, हमें एक चेन लेनी है,
इस तरह से। अब देखिए जो 2 पफ हैं इनके बीच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इससे अगले वाले में दोनों पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे 6 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बन के तैयार होंगे। इस तरह से देखिए दोनों पफ के बीच में डालना है सिंगल क्रोशिया। फिर इससे अगले वाले में दोनों पफ के बीच में डालना है। इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया। फिर इससे अगले वाले, तो 6 हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब इसके बाद देखिए जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए बन के तैयार हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। अब इसके बाद देखिए हमें धागा क्रोशिया में 2 बार लपेटना है और सेम जगह पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब देखिए इससे अगले वाले में भी हमें स्टिच में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 2 हमें एक एक स्टिच में बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे 14 ट्रिपल क्रोशिया बन के तैयार हो। इस तरह से देखिए 2 करके निकालना। अब देखिए इससे अगले वाले स्टिच में बनाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इससे अगले वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक बनाया, फिर देखिए यहीं पर इसी स्टेज में एक और बना लेंगे। तो हर एक स्टेज में हमें 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा वाइट वाला भी कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को देखिए हम क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ऑरेंज धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगाएंगे जो हमने शुरू में बनाया था इसका बेस, उसी धागे को लेना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ट्रिपल क्रोशे के बीच में डालना है, जैसे दिखा रही हूँ। स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। फिर इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। फिर देखिए इस तरह से दोनों के बीच में डालना है। यहाँ पे इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन, फिर से इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। दोनों ट्रिपल क्रोशे के बीच में डालना है। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर से 3 चेन। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, हर एक के बीच में डालना है, ठीक है। बना लेती हूँ तब दिखाते हैं। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे फ्लावर बन के तैयार हुआ। अब इसके बाद देखिए क्रोशे की मदद से इन धागों को हम अंदर की तरफ को कर लेंगे, जैसे दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से देखिए लाएंगे और यहाँ पे इसमें नॉट लगा लेंगे। फिर एक्स्ट्रा उनको हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए दूसरे धागों को भी कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हुआ। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से अलग अलग कलर में इसको तैयार किया है। इस तरह से देखिए हमने फ्लावर तैयार कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें मोती ले लेना है और यहाँ पे सुई में धागा डाल के अब देखिए ये जो तोरण पट्टी ले लेंगे। इस तरह से देखिए आप अपने दरवाजे के हिसाब से इसे बना लीजिए। इसको बनाना मैं बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कोई भी एक फ्लावर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें सुई में धागा डाल के इस तरह से देखिए नीचे के साइड यहाँ पे से पहले यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, जिससे धागा आगे की तरफ को नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ऐसे नॉट लगा के यहाँ पे एक्स्ट्रा उनको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम आगे की तरफ को ले आएंगे सुई को। इस
इस तरह से देखिए धागा हमारे यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे मोतियों को डालना है। तो बहुत ही ईजी से बनाना भी, इस तरह से मोती डाल लेंगे। तो मोती आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। सबसे शुरू वाले में देखिए मैंने इस तरह से 5 मोती डालूँगी। देखिए डाल लिए हमने, ये देखिए हमने 5 मोती डाल लिए। अब इसको देखिए हमें तोरण पट्टी लेनी है, उसमें हमें एक तरफ से अटैच कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारा सीधा साइड है, इस तरफ को हमें लगाना है। इस तरफ देखिए ये बैक साइड है, सीधे साइड को हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। अब पीछे की तरफ को लाते हुए से अच्छे से नॉट लगा के एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये लटकन बन के तैयार हुई। यहाँ पे अच्छे से नॉट लगाएंगे, फिर पीछे की तरफ को धागे को लाते हुए यहाँ पे इसको बांध लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे लटकन को तैयार करना है, ठीक है। तो बाद में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी मैंने यहाँ पे कितने कितने मोती लगाए हैं। इस तरह से देखिए तैयार हुआ। इसी तरह से हमें आगे तक बना लेना। तब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर है, बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे शुरू में हमने यहाँ पे 5 मोती लगाना बताया था, फिर देखिए 10 लगाए, फिर 15, फिर 20, फिर 25। सबसे बड़े वाले में 25 लगाए, फिर घटते हुआ गया 20, 15, 10 और 5। जैसे इस तरफ लगाया उसी तरह से हमने उस तरफ भी लगाया, दोनों साइड हमने एक जैसा लगा रखा, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में देखिए 30 मोती लगाए, यहाँ पे अगल बगल में 20-20 लगाए, 3 हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरफ भी हमने एक जैसे लगा रखा, ऊपर 20 मोती, फिर नीचे 30 मोती। तो आप अपने हिसाब से मोतियों की संख्या घटा बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, तो इस तरह से आप भी इसे ज़रूर बनाइए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।